और आज फिक्र का पहला फोकस एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक तो है ही, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी देश की फिक्र बढ़ाता है। और जब बात देश की राजधानी दिल्ली की हो तो इस मुद्दे को फिक्र वाले लेंस से देखना और ज्यादा जरूरी बन जाता है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जिन पर दिल्ली में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और चुनाव से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने सर्दी में राजनीतिक पारा खूब बढ़ा दिया है। हम आपसे इन सभी जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस के नए और चौंकाने वाले खुलासे जानिए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े जिन अपराधियों को देखने जा रहे हैं, ये भारतीय नागरिक नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इन पर घुसपैठिए होने की कानूनी मुहर सबूतों के साथ लगी है और ये नाम बदलकर दिल्ली में रह रहे थे। उदाहरण के लिए जैसे इनमें से एक घुसपैठिए का असली नाम मिदुल मियां है, लेकिन वो दिल्ली में आकाश अहमद के नाम से रह रहा था। एक घुसपैठिए का असली और शुद्ध बांग्लादेशी नाम फरदीन अहमद है, लेकिन वो दिल्ली में टीटू अहमद के नाम से कई वर्षों से रह रहा था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनके ये नकली नाम आधार कार्ड पर भी दर्ज है, यानी आधार कार्ड भी फर्जी है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसे 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े हैं जिन्होंने असली पहचान छिपाकर भारत की फर्जी नागरिकता के साथ दिल्ली में नया ठिकाना बना लिया था। आप टीवी स्क्रीन पर वो दस्तावेज भी देख सकते हैं जो इन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ के बाद बनवाए थे। इसे आप सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो जान पाएंगे कि आधार कार्ड बनवाने तक इन्होंने किस तरह फर्जीवाड़ा किया। जैसे कि इन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ के बाद सबसे पहले फर्जी मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इनकम सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट्स एक फर्जी वेबसाइट से बनवाए। बाद में इन्हीं फेक दस्तावेजों की मदद से आधार कार्ड भी बनवा लिया। अब ये देखिए कि दिल्ली पुलिस इन बांग्लादेशी घुसपैठियों तक पहुंची कैसे और दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इन बांग्लादेशियों का मर्डर कनेक्शन क्या है। असल में दिल्ली के संगम विहार इलाके में कुछ वक्त पहले सिंटू शेख नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मर्डर की जांच को आगे बढ़ाया तो सिंटू शेख के साथ रहने वाले 4 लोगों पर शिकंजा कसा। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को पता चला कि ये चारों लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं और सिंटू शेख की ही मदद से फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाकर भारत में रह रहे थे। कुछ वर्ष पहले ही ये सभी लोग दिल्ली आए थे। पुलिस ने जब इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने कबूल किया कि वो भारत के नहीं बल्कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन सभी लोगों ने बांग्लादेश का अपना ओरिजिनल आई कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया। जांच के दौरान पुलिस को सिंटू शेख के घर से 21 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी और 8 पैन कार्ड भी बरामद हुए जो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए बनाए गए थे। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने इन 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा 6 ऐसे लोग या कहें कि एजेंट भी पकड़े हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मददगार थे। गिरफ्तार एजेंट्स के नाम साहिल सहगल, रंजीत अफरोज, सद्दाम हुसैन और दीपक मिश्रा हैं। पुलिस के अनुसार साहिल सहगल दिल्ली के रोहिणी इलाके में पूनम ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर के नाम से अपना ऑफिस खोले हुए था। यहीं पर एक फर्जी वेबसाइट जनता प्रिंट्स साइट के जरिए मात्र 20 रुपए लेकर फर्जी इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनाया करता था। इन फर्जी सर्टिफिकेट्स को आगे रंजीत तक भेजा जाता था। रंजीत अफरोज के साथ मिलकर एक ऑथराइज्ड आधार ऑपरेटर का काम करता था। रंजीत और अफरोज की मदद से ही इनके फर्जी कागजात की मदद से आधार कार्ड बनवाए जाते थे। यहां चिंता वाली एक और बात है, साहिल सहगल, रंजीत, अफरोज, सद्दाम हुसैन और दीपक मिश्रा भारत के नागरिक हैं और वो चंद पैसे लेकर बांग्लादेशियों की घुसपैठ करा रहे थे, देश की सुरक्षा का सौदा कर रहे थे। और अब आपको वो रूट बताते हैं जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं और फिर किस तरह से वो दिल्ली या मुंबई या फिर पूरा प्लान बनाकर देश के किसी और शहर जाकर बस जाते हैं। तो बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ के मुख्य रूप से 5 रास्ते बताए जाते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले यहीं से पाए गए। इसकी वजह है बांग्लादेश के साथ लगती बंगाल की सीमा, जिसका एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जहां तारबंदी नाम की चीज नहीं है। इसी बात का लाभ उठाकर बांग्लादेशी पहले बंगाल में आते हैं, इसके बाद बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं। बांग्लादेश से दिल्ली तक पहुंचने का इनका कुल खर्च करीब 15,000 रुपए होता है। दूसरा रास्ता है असम का। यहां भी बांग्लादेश की सीमा वाले वही हालात हैं जैसा बंगाल में, जंगल का बड़ा हिस्सा, बगैर तारबंदी के काफी बड़ा इलाका। तीसरा रूट है मेघालय का। मेघालय से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है।
कई बार यहां से भी बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करते पकड़े गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर से भी बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ होती रही है और उस पर एक्शन भी होता रहा है। अक्टूबर में हमारे पास एक मर्डर केस रजिस्टर होता है, उसके अंदर 4 सस्पेक्ट्स थे। उनसे जब पूछताछ की उन्होंने बताया हम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। तो जब फर्दर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमें डाउट सा हुआ। हमने डिटेल से सस्टेन इंटरोगेशन मालूम चला कि वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश से आए यहाँ पे तो सेंटोश एक डिसीज था, उसने एक साहिल के टच में उनको लाया, इसने उनके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के आधार कार्ड का बनवा के दे दिया हम लोग। फर्दर सेंटो शेख के घर से 4 वोटर आईडीज भी मिले हैं, जिसमें से एक वोटर आईडी बांग्लादेश सिटीजन का प्रूव हो चुका है, जो कि बांग्लादेश सिटीजन यहाँ पे रहती थी और उसका वोटर कार्ड बना। उनका पूरा चैनल जो बैक चैनल है उसको भी बस्ट करने की ट्राई करते हैं। हमारे पास टोटल अभी 30 आईडीज़ हैं जो सस्पेक्टेड हैं। 30 में से 5 तो ये लोग हो चुके हैं, बाकी 25 का और देख रहे हैं। इसके आगे भी देखते हैं कौन कौन नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के अलावा एक स्पेशल ड्राइव भी चलाई। यह स्पेशल ड्राइव कालिंदी कुंज के पास मदनपुर खादर इलाके में चलाई गई थी। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची कालिंदी कुंज थाने की पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत दूसरे दस्तावेजों की जांच की। यहां कबाड़ का काम करने वाले हर एक शख्स का आधार कार्ड और पहचान पत्र के साथ उनकी एक एक डिटेल को दिल्ली पुलिस ने नोट किया। यहां पर ज्यादातर रहने वाले लोग धुबरी, असम और पश्चिम बंगाल के हैं। इनका कहना है कि वो यहां पर काफी वर्षों से रह रहे हैं और सभी ने अपना सही आधार कार्ड धुबरी से बनवाया हुआ है और यहां कूड़े का काम करते हैं। पुलिस अब उनके दिए गए सभी डिटेल की असम और पश्चिम बंगाल से जांच करेगी और अगर ये दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार करेगी। दरअसल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसके बाद उनकी पहचान करके उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने का भी प्लान है। वैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है, इसे आप 2016 में संसद में पेश एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या करीब 2 करोड़ है, जबकि करीब 25 साल पहले वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक यानी इन 16 वर्षों में ही इनकी संख्या 50 लाख बढ़ गई, जबकि आज की तारीख में निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 2 करोड़ से कहीं ज्यादा होगा और देश की सुरक्षा को देखते हुए यह घुसपैठ निश्चित तौर पर फिक्र बढ़ा रही है।